अक्सर यह बोला जाता है कि अगर कोई आपको एक बार धोखा दे तो वो उस धोखा देने वाली की गलती है। अगर सेम इंसान आपको दोबारा धोखा दे रहा है ना, तो वो फिर आपकी गलती है कि आपने सेम इंसान से दोबारा धोखा खा लिया। सेम चीज कंपनीज के साथ भी, आपने किसी कंपनी का प्रोडक्ट लिया, लेट से आपने गाड़ी ली। अब पहली बार में तो हम गाड़ी ले लेते हैं ना यार, हमने यूट्यूब पे रिव्यूज देखे, हमारे दोस्त के पास है कोई गाड़ी, हमने चलती हुई देख ली, हमें कंपनी अच्छी लग रही है, ठीक है, XYZ कुछ भी है, हमने वो गाड़ी ले ली है। अब उस गाड़ी से हमें प्रॉब्लम हुई है, या मार्केट में उस गाड़ी से प्रॉब्लम चल रही है, या किसी ने अपना रिव्यू शेयर किया है, ओनरशिप रिव्यू शेयर किया है कि इस गाड़ी में या इस कंपनी के साथ प्रॉब्लम है, पर्टिकुलर यूनिट में नहीं, इसके DNA में ही ये प्रॉब्लम है, उसके बाद भी आप सेम कंपनी की गाड़ी ले रहे हैं, तो वो गलती आपकी है, वो धोखा आपने खाया है, क्योंकि वो कंपनी तो धोखा देने के लिए बैठी है, या फिर उनके प्रोडक्ट में वो दिक्कत है, आप गलती कर रहे हैं वो चीज लेने की। तो आज हम उसी चीज पर बात कर रहे हैं कि क्या आपको कोई भी प्रोडक्ट, आज हमारे पास जो ये गाड़ी है, मारुति गाड़ी है और ऑल्टो गाड़ी है, ऑल्टो सिलेक्ट करने के पीछे भी एक बड़ा रीजन है। किसी कंपनी को, या आपको मैं करोड़ों रुपए दे देता हूँ कि आपको एक प्रोडक्ट बनाना है, मैं आपको लेट से 10 लाख रुपए दे देता हूँ, आपको एक प्रोडक्ट बनाना है। एक बंदे को मैं देता हूँ आपको 5 लाख रुपए, और आपको भी एक प्रोडक्ट बनाना है। मेरे हिसाब से जिसके पास 10 लाख रुपए है ना, वो थोड़ा बेटर बना पाएगा। 5 लाख रुपए जिसके पास है, उसके प्रोडक्ट में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब ऑल्टो जो है, मारुति के पास छोटा प्रोडक्ट है, लिमिटेड बजट है, उसके अंदर एक ऐसी गाड़ी देना जो लंबे टाइम तक चलती रहे, कोई उसमें प्रॉब्लम ना आए, और अगर बाई चांस प्रॉब्लम आ जाती है तो कम से कम पैसे में, कंपनीज वारंटी देती हैं, तो कम से कम पैसे में इस गाड़ी को कैसे ठीक किया जाए, या फिर इसको ऐसा बनाया जाए कि आसानी से हमारे मतलब प्रॉपर बगैर किसी प्रॉब्लम के चलती रहे। तो इसलिए हमने ऑल्टो को सिलेक्ट किया है। एक दोस्त है मेरे प्रवीण, जो पहले से जानते हैं, उनको पता है, जब उन्होंने ये गाड़ी ली थी लगभग 2 साल हो रहे हैं। आज हम उनसे पूछ रहे हैं कि अगर आज के टाइम पर उनको एक गाड़ी लेनी है तो क्या वो मारुति ब्रांड की ही गाड़ी लेना चाहेंगे, या किसी और ब्रांड की तरफ वो शिफ्ट हो जाएंगे, क्या एक्सपीरियंस उनका मारुति एज ए ब्रांड के साथ रहा है। तो हम प्रवीण को बुलाते हैं, प्रवीण को बुलाते हैं, दिखाइए। प्रवीण घूम रहे थे मार्केट में, बाग में। तो प्रवीण यहाँ पर आ गए हैं। थोड़ा सा ये सीरियस नहीं है, थोड़ा मजाकिया टाइप के इंसान रहते हैं। तू कह रहा ढाबे पे खाना खाने चल रहे हैं, यहाँ कहाँ लिया है तू? ढाबा गए या तो बाढ़ बाढ़ है, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र लग रहा है यार। ये क्या आदमी है यार तू, मतलब ये वीडियो बनाने में तो लालच नहीं क्या तो तेरा? प्रवीण से आज ना हम ये पूछ रहे थे, मान ले आज के टाइम पर तेरे को एक गाड़ी लेनी है, मारुति की गाड़ी लेगा, किसी और की लेगा, हाँ। या गाड़ी लेने के लिए मतलब क्या चीज ऐसी है जो भाई हमें किसी को भी देखनी चाहिए कि ये चीज इस तरीके से हमें गाड़ी सिलेक्ट करनी है आज के टाइम पर? ठीक है, खाना खिला रहा था तू। उसके बाद आपको खिलाए जाएंगे 2-4 घुसे, 2-4 लात, कब्रिस्तान, पार्क पे प्लास्टर, दीवार पे प्लास्टर। बताइए। तो मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मैं अभी ये गाड़ी ले लूंगा, ये गाड़ी ले लूंगा। तुझे तो बताते रहता हूँ ना मैं। हाँ सॉरी, कैमरा चल रहा है, आपको तो बताता रहता हूँ ना सर। सर जी। तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। सबसे पहला जो इसमें पैरामीटर आता है वो आता है इंजन का। इंजन में सबसे पहले ये चीज देखेंगे कि इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है, कितना टॉर्क प्रोड्यूस करता है, कितने bhp की पावर है, प्लस उसका रिफाइनमेंट कैसा है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे कि आपके पास सपोज क्या करना है ही आपके पास नेक्सॉन, वो 120 110 120 bhp की पावर जनरेट करती है। ये मान लेते हैं 70-80 की पावर जनरेट करती है। अब उसका बॉडी वेट रेशियो भी अलग है, इसका बॉडी वेट रेशियो अलग है। इसका नहीं, इसका हाँ, इसका अरे मैं उसी की बात कर रहा था। मैं तो आप ही की साइड हूँ। ये कैसे मेरी साइड? हाँ, तो अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर पॉइंट टू पॉइंट अगर कंपेयर करके चलेंगे, और अगर हम साथ में बजाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरह से ये गाड़ी जो है अंडर पावर है। अच्छा, तुझे नहीं लगता? तो इसका क्या मतलब हम माने? इसका मतलब ये मान सकते हैं आप कि वो चीजें भी कंसीडर करनी चाहिए कि भाई उस पर्टिकुलर वेट रेशियो के कैटेगरी में उस इंजन की क्या परफॉर्मेंस है और इस इंजन की क्या परफॉर्मेंस है। अच्छा, मुझे किसी भी तरह से ये ब्रांड की ये पर्टिकुलर गाड़ी अपनी वाली अंडर पावर नहीं लगती है। इसीलिए मेरा फर्स्ट रीजन ये है कि मैं इंजन की साइड से भी और जो इंजन का रिफाइनमेंट है उसके साइड से भी मैं इसी ब्रांड की तरफ जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, कुल मिला के हाँ, ऑन पेपर ना देखें। हाँ भाई, आप एक बार रोड को हिट तो करो। हाँ हाँ, तब तो पता लगे। भाई एम ही ऑल्टो को पहाड़ों की रानी कहा जाता है। अच्छी अच्छी गाड़ियां वहां पर वापस आती हैं और ये निकलते चली जाती है। अब दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं।
दूसरा इसके अंदर आता है पॉइंट सर्विस का। अब सर्विस की हम बात करते हैं तो देखो आपके पास नेक्सॉन है और टाटा की सर्विस आपको पता ही है कि मान लेते हैं अच्छी नहीं है सर्विस टाटा की। हाँ हाँ मान लेते हैं यार, मान लेते हैं, सच में हाँ अच्छी नहीं है तो हमें हाँ, पता ही आगे है। बढ़ना ठीक है। और लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो सर्विस के मामले में देखो, प्रॉब्लम किसी भी गाड़ी के साथ आ सकती है, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि सर्विस पार्टनर किस तरह से उन चीज़ों को टैकल करता है, आपके इश्यूज को कितना एड्रेस करता है, आइडेंटिफाई करता है आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या इशू आए हैं, किस वजह से आए हैं, वो भी एक चीज़ है। तो मेरा ये मानना है कि इस चीज़ में मैं तो सबसे ज़्यादा टॉप पे रखूंगा। अच्छा, अगर 10 में से कितने नंबर देगा अगर बाई चांस मारुति को ही देना है तो? 9.5। क्योंकि देख, सिर्फ अपना नहीं देखना, सर्विस सेंटर में तू जाता भी होगा। मैं अपना ही देखूंगा, मैं अपना एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा ये कह रहा आपको। हूँ सर्विस सेंटर में जाता हूँ, जैसे हाँ। मैं टाटा में जाता हूँ, हाँ। ठीक है, तो वहां पर जितनी बार भी मैं गया हूँ ना, वहां पर कोई ना कोई बुम बाबू करता मिलता है, यार मेरी गाड़ी में ये कर दिया, मेरी गाड़ी में वो कर दिया, कोई ना कोई जरूर रोता हुआ मिलता है। तो अगर कोई मारुति में भी रो रहा है तो इसका मतलब भाई हो सकता है हमारे साथ नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे के साथ तो ही रहा है, कोई ना कोई तो परेशान है। वो देखा है नहीं देखा है आज तक? मैं 3 जगह जा चुका हूँ, 3 अलग अलग लोकेशन पे, एक ही शहर की 3 अलग अलग लोकेशन पे। तो मैंने, गाड़ियाँ खूब आती हैं, एक्सीडेंटल भी आती हैं, प्रॉब्लमेटिक भी आती रहती सबसे ज्यादा होंगी। मारुति के पास ही हाँ, आएंगे, ठीक है, सबसे obvious सी ज़्यादा, बात है। ठीक है। बट एज सच मैंने किसी पर्टिकुलर एजेंट या पर्टिकुलर किसी सर्विस प्रोवाइडर के पास खड़ा हुआ, एम्प्लॉय के पास खड़ा हुआ, रोता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ कोई नहीं देखा, नेवर, एक बार भी नहीं देखा। मैं 6-7 बार अपना जो रूटीन चेकअप होते हैं और ये सब छोटे मोटे जो कुछ भी अपने काम रहते हैं, सर्विस भी करवाई है मैंने तो ऐसा कोई मारा मारी वाला चीज़ नहीं देखा मैंने। अगर आप लेके जा रहे हो तो मेरे ख्याल से विद इन 5 to 10 मिनट्स आपकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। एक सर्विस एडवाइजर आपको वो अपॉइंट करा देंगे, वो आपसे आपकी क्वेरीज पूछेगा, बाकायदा नोट करेगा क्या क्या चीज़ें आपकी हैं, बेशक आप सर्विस नहीं करवा रहे हैं। इन जनरल भी अगर आप रूटीन चेकअप में भी लेके जाओगे उतना ही आपको एंटरटेन किया जाएगा जितना एक सर्विस करवाने गाड़ी की लेके और जाते हैं तब। ऐसा कभी नहीं होता कि भाई आपके पास ऑल्टो है तो आपको थोड़ा कम तवज्जो दी जाए, आपके पास बड़ी गाड़ी कोई आ गया, आप जिम्नी के साथ गए तो अब आपको ज्यादा वो मैंने किया क्योंकि जाए? पहली पहली गाड़ी ली थी तो मेरे अंदर एक डाउट था कि यार मैं तो छोटी सी गाड़ी है, मैं ज़्यादा हाई होप्स नहीं रखता, हाँ हाँ, और मैं जाके, क्योंकि यार बड़ी बड़ी गाड़ियाँ तो खड़ी रहती हैं, बिल्कुल ठीक बात है। इतनी ब्रेजा आती हैं, इतनी ये सब ग्रैंड विटार और ये सब चीज़ें, तो मुझे लगता था कि यार मेरी तो फर्स्ट सेगमेंट की गाड़ी है, फर्स्ट स्टार्टिंग वाली गाड़ी है, तो मैं थोड़ा सा वो, लेकिन मैंने जब देखा चीज़ें, जब वो लोग आपको एंटरटेन करते हैं और आपको समझाते हैं चीज़ें, आपकी क्वेरीज को सुनते हैं, किसी भी तरह से उनके मन में मैंने नोटिस नहीं करी, इतना तो हम जज कर ही लेते हैं कि किसी भी तरीके से ये आपको एक पॉइंट आउट किया जा रहा है कि आपके पास छोटी गाड़ी है तो आप ज्यादा नखरे मत छाटो, वो कुछ भी नहीं है इस अक्सर तरह का। बोलते हैं ना भाई, अगर गुड़ नहीं खिला सकते तो गुड़ जैसी बात तो कर दो, मीठी मीठी बातें तो कर दो। टाटा वाले तो ना, अगर आप कभी जख्म लेके जाओगे ना, उसको नमक और छिड़क देंगे वो थोड़ा सा, तो वो वहां पर बढ़िया चीज है। जब भी मैं इस गाड़ी में बैठता हूँ तो मेरे दिमाग में एक चीज, हाँ वो सबके दिमाग में ही आती है, वो है सेफ्टी। अच्छा, अब जैसे मेरे पास नेक्सॉन है, ठीक है, तो उसकी जैसे 5 स्टार रेटिंग है, तो जब मैं बैठता हूँ ना, मेरे दिमाग में भी आती है सेफ्टी। तो तेरे दिमाग में क्या आता है? तो अगला टॉपिक इस पे हम बात करेंगे, वो है अगला हालांकि टॉपिक हम, अब मारुति जो है वो सेफ गाड़ी निकालने लगी है, डिजायर जो है उसमें सेफ्टी रेटिंग 5 स्टार रेटिंग आ गई है, ब्रेजा में 4 स्टार है। तो मारुति ने भी थोड़ा पकड़ा है। लेकिन फिलहाल मतलब नेक्स्ट टाइम जब अगर तू बाई चांस मारुति गाड़ी लेगा तो हो सकता है उस टाइम वो वाली गाड़ी उनकी सेफ हो, फिलहाल नहीं है, कोई बात नहीं। 2 आने स्टार। वाले टाइम में मेरे हिसाब से मारुति जो है वो सेफ गाड़ी लेकर आ जाएगी, तो वहां पर भी मेरे हिसाब से कोई ऐसी एज सच प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सेफ्टी के मामले में मेरी एक बात और, मेरा खुद का ओपिनियन है, अगर आप सेफ चला रहे हो ना तो बहुत कम चांस है कि ये मैटर करेगा कि आपकी गाड़ी की सेफ्टी क्या है। अगर आप सेफ चला रहे हैं तो ये बहुत गलत सोचते हैं। मान लेते हैं हम लोग ना 100% बिल्कुल सेफ चला रहे हैं, तो हम 50% सेफ हैं सिर्फ, क्योंकि 50% सामने वाले पर भी डिपेंड करता है। अब मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, बिल्कुल आसपास कोई रोड नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है, बाई चांस कोई पीछे से भगाता हुआ लेकर आए और मेरी गाड़ी ठोक दे, मैं तो 100% से भी ऊपर सेफ था, लेकिन फिर भी हम 50% से ज्यादा सेफ नहीं हो सकते। तो वहां पर एक सेफ गाड़ी जो है, अच्छी गाड़ी काम आती है। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा प्रवीण, उसको और डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट पॉइंट है, उसके बाद हम बात करेंगे उस मामले में मारुति जो है आज खरी उतरती है या नहीं उतरती है। लास्ट पॉइंट आता है जो, वो लॉन्ग रन में कैसी है आपकी गाड़ी, लॉन्ग रन में कितनी ड्यूरेबिलिटी है। लॉन्ग रन मतलब अगर हम एक साथ 1000 किलोमीटर चलाए तो देखो वो भी एक तरह से
शॉर्ट टाइम के लिए लॉन्ग रन में आता है, वो किलोमीटर्स का लॉन्ग रन है। अच्छा अच्छा। लॉन्ग रन ओवर द ईयर्स, ओवर द पीरियड ऑफ जिंदगी के ईयर्स। साथ भी, जिंदगी के बाद भी। बाद में क्या करेगा गाड़ी चला अच्छा, के भाई, जिंदगी के साथ। साथ। ठीक है। तो उस केस में कितना, अब ये है कि भाई ये गाड़ी ले ली मैंने, 4-5 साल बाद दिक्कत आ गई, इंजन का काम करवाना पड़ गया, ये वो करवाना पड़ गया, फालतू में परेशानी झंझट, ये सब वो चीज नहीं होनी चाहिए। गाड़ी खड़खड़ाने लगी, हाँ, बजने रूटीन लगी। मेंटेनेंस के अलावा अगर ये फालतू की जो दिक्कतें आएंगी ना, वो लॉन्ग रन में हेल्प नहीं करेंगे, वो दिमाग ही खराब करेंगे आपका। जैसे ही गाड़ी वारंटी से बाहर हुई तो हाँ, दिक्कत करनी शुरू कर दी। यस यस। तो इंजन ऐसा हो कि जो पकड़े रखे गाड़ी को अच्छे से, और इतना रिफाइन हो कि लॉन्ग रन के लिए भी, अगर आप, भाई मैं तो 10 साल चलाना चाहता हूँ गाड़ी, या मैं तो, मेरे तो कुछ सेंटिमेंट्स हैं या इमोशनल वेलबींग इसके साथ अटैच है। ठीक बात है। मैं चाहता हूँ भाई मैं तो पूरी चलाऊं गाड़ी को, और मैं बेचूं ही ना इसको कभी, मैं अपने छोटी सी थोड़ी सी जगह लेगी है, मैं दूसरी गाड़ी ले लूंगा, इसको खड़ी रखूंगा। ठीक बात है। होता है ये सेंटिमेंट्स भी होता है बहुत सारे लोगों, भाई मेरी पहली गाड़ी है और ये सब है, छोटी की बड़ी मैटर नहीं करती है। तो ये भी एक चीज है। तो मैं चाहूंगा कि मैं इसको चलाऊं भाई, जब तक मैं चला रहा हूँ 10 साल 12 साल तक भी चलाऊं, मैं अभी तक 15-20 साल भी चला सकते हैं, हाँ, वो बात थोड़ी ना है। हाँ। तो उस तरह से गाड़ी का ये एक पॉइंट है कि जो मैं देखता हूँ नई गाड़ी लेने से पहले, कि भाई लॉन्ग रन में कितना मेरे को हेल्प कर रही है, तो और मुझे कितना मुझे अपने आप को प्रिपेयर करना है कि भाई हाँ इसमें 4 साल बाद दिक्कत आ जाएगी, वो चीजें मैं नहीं चाहता। तो मुझे ये वाला जो चीज लगता है इस पर्टिकुलर ब्रांड का, वो मुझे सही लगता है। इनके इंजन लॉन्ग रन में सच में पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर कोई 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी जो तेरे को पसंद हो आज के टाइम पर अगर आ जाए, या और 2 साल के बाद आ जाए, जब लेनी हो, तो फिलहाल तो मारुति के पास जा सकता है। बिल्कुल। टोयोटा भी है मार्केट में, हाँ, हिंडई भी है मार्केट में। हाँ, टाटा के साथ तो शायद नहीं जाएगा, जिस हिसाब से मेरा मुंह पकड़ के घुमा रहा था। ठीक है। टाटा महिंद्रा के साथ भी फिर तो नहीं जाएगा, क्योंकि सर्विस में उनका भी इतना अच्छा रिव्यू वगैरह नहीं है। जर्मन कार्स होगी, VW, स्कोडा, नहीं जाऊंगा मैं, उनकी मोनोपोली पार्ट्स में अलग है, स्पेयर पार्ट्स में मोनोपोली है उनकी, उनका भी एक ही चीज है। दूसरा उनका, मैं ये नहीं कहता कि कस्टमर सर्विस बेकार है, कस्टमर सर्विस तो टॉप नॉच है, टॉप नॉच है उनका। बट यार फिर वो एक हम जैसे मिडिल क्लास आदमी के लिए ना चीजें आउट ऑफ बजट चली जाती है थोड़ा उनकी। वो महंगे ब्रांड हमें मिलते हैं। वो हुंडई में क्या प्रॉब्लम आ गई तेरे को? हुंडई में प्रॉब्लम मुझे एज सच कुछ है नहीं हुंडई में, बट मतलब जो इंजन एफिशिएंसी है ना यार, जो ये वाले ब्रांड की है, जो इंजन एफिशिएंसी है और इंजन का रिफाइनमेंट जो है, मुझे, मैं ये नहीं कहता सबकी यही सोच है भाई, मुझे इसका सही लगा। और टोयोटा की तो गाड़ियां यार लंबे लंबे टाइम तक चलने के लिए जानी जाती हैं, थोड़ी प्राइसी है। हाँ, बस ये है, ये बिल्कुल कोई चीज तो वो होगी ना। तो कुल मिला के अगर ओवरऑल देखा जाए तो मारुति ए में ही नंबर 1 नहीं बनी है। उन्होंने चीजों को समझा, एक सेफ्टी में थोड़ी सी दिक्कत थी वहां पे, वो अब देखो चीजों को। और मैं अगर इन सब चीजों से भी ऊपर उठ जाऊं ना, मैं अगर ये ना सोचूं, उठ जा तो इन सब चीजों से ऊपर उठ जा, उठाऊं, जमीन से सीट पे बैठा हूं, चल तेरे को यहाँ बिठाते हैं छत पे, फिर देखते हैं तो कहाँ बैठेगा जाके। तो अगर मैं इन सब चीजों को एक तरफ रख दूं थोड़ी देर के लिए, इसमें से एक ही चीज उठाऊं, सिर्फ एक ही चीज उठाऊं, कस्टमर सर्विस। ठीक है, तो भाई ठीक है, कस्टमर सर्विस उठा, इसमें भाई मारुति इज द बेस्ट। चलो ठीक है। ये था प्रवीण का एक ऑनेस्ट रिव्यू, जो मैं इसको सिखा कर लेकर आया था, ये इसने सारा का सारा बता दिया है, मेरा सिखाया हुआ कुछ नहीं बताया। तो अगर आप बाई चांस कुछ पूछना चाहते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं इस टाइप की वीडियोस के लिए, या आपको अपना रिव्यू शेयर करना है, वो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर इस टाइप की वीडियोस के आपसे लाइक करना, चैनल को पराठे खाने चले, सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। पराठे, हैव ए गुड पराठा, बाय।